गुड मॉर्निंग। तो इस समय मैं किचन में हूँ, सभी को पता है किचन ही है मेरा। तो मैं इस समय हूँ मैं आज बना रही हूँ सांभर बड़ा। हस्बैंड ने बोला था सांभर बड़ा बनाने के लिए, तो मैं आज ब्रेकफास्ट में सांभर बड़ा बना रही हूँ। और इधर ये अभी फ्राई हो रहा है। मैं इसकी कोई ऐसी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ऐसे कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, सभी को ये चीज़ आती है, तो बस बना रही हूँ, वो मैं दिखा रही हूँ। और तो इधर सांभर मेरा बड़ा हो रहा है। और इधर मेरा ये मैं दिखा दूंगी अभी। इधर मेरा सांभर हो रहा है, इधर बड़ा हो रहा है। एक तरफ दाल चढ़ गई है। दाल में मैंने सब्ज़ी, कद्दू, लौकी जो भी रहता है वो सब चढ़ा दिया है। तो दाल पहले पक जाएगी, तब मैं उसको फ्राई करूँगी अच्छे से मसाले डाल के। मैं ऐसे ही करती हूँ, दोनों तरीके से बनाती हूँ, एक साथ डाल के भी बनाती हूँ और अलग अलग भी बनाती हूँ। तो आज मैं पहले दाल को पका लिया है, फिर मैं बना रही हूँ सांभर बड़ा। और इधर मैंने दाल वाल जो थी सब भिगो दिया था, उसके बाद मैंने फेंट लिया है उसे, और अब मैं बना रही हूँ बड़ा। और मैंने ये उड़द की जो धुली हुई छिलके वाली जो दाल होती है वो भिगोया था, उससे बना रही थी। बहुत लोग होते हैं कि वो जो छन्नी आती है चाय वाली, चाय छानने के लिए, उस पर पीछे रख के गोल सा बना के फिर बीच में गोल सा करके तब छानते हैं। बट मुझसे ये हाथ वाला ज़्यादा इजी पड़ता है, तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। इससे फटाफट हो जाता है, जिसकी जैसी हैबिट होती है वो वैसे कर लेता है, तो मुझे यही इजी पड़ता है। तो इसको मैं गोल सा बना के इसको बड़े के जैसे छान लेती हूँ। बहुत लोग बड़ा बीच में छेद नहीं करते हैं, और बहुत लोग करते हैं, बट जो सांभर बड़ा बनता है उसमें तो ऐसे ही होता है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही करा था। तो ये करके मैंने इसको छान लिया है यहाँ पे। यहाँ पे मेरा कितना बढ़िया बड़ा मैंने छानने के लिए डाल दिया है। मैं एक बार में 4 से 5 से ज़्यादा बड़े नहीं छानती हूँ, क्योंकि वो फूटने का डर रहता है, इसलिए 4 से 5 ही बड़ा मैं एक बार में छानती हूँ। पता नहीं टेस्टी बनता है कि नहीं बनता है। और बाकी अभी मोबाइल खेल रही हैं, बाकी मोबाइल खेल रही हैं। और ये मेरा बड़ा हो गया है, ये देखिए, मेरा बड़ा हो गया है, मैंने इसको निकाल लिया है। और भी सारे बना ले रही हूँ फटाफट। कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई है, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और आज मैं बना रही हूँ, और अभी थोड़ा सा काम भी है, तो मैंने कहा पहले नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद जो भी काम है वो करूँगी। पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ। आज वैसे भी लेट हो गया है थोड़ा, क्योंकि ये सब चीज़ बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तुरंत तो ये चीज़ बन नहीं जाती है, जैसे नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल ब्रेकफास्ट होता है तो रेगुलर कुछ भी उठो फटाफट बना लो, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये सब चीज़ बनने में ना थोड़ा समय चाहिए होता है, क्योंकि भीगी है दाल, दाल को धुलना है, पीसना है, फिर उसमें बनाना है, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं इसको यहाँ पे फटाफट बना लेती हूँ, और फिर नाश्ता वाश्ता करके फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। इधर मैंने सांभर के मसाले की तैयारी कर दी है, और इसमें जो मैंने दाल बना के रखी थी बस इसको डाल दूँगी। और इसमें मसाला प्याज है, टमाटर है, अमचूर है, ये सब डाल के मैंने इसका मसाला तैयार कर दिया है। और ये मेरा दाल डालने के बाद ये मेरा सांभर बनके तैयार हो गया था। इसमें मैंने राई, करी के पत्ते, उससे तड़का भी दिया था। तो मैं आगे अपने रूम में, आप लोग सोचते होंगे कि हमेशा यहीं बैठ के ही क्यों ये बातें करती है। मैं क्या करूँ पता है, मैं नीचे जाती हूँ तो पापा लोग रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि उनके सामने, पता नहीं उनको अच्छा लगे कि नहीं लगे, कि उन लोग भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो हाँ, उन लोग भी कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो फिर मैं अपने ही रूम में बैठती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, जो भी बोलना रहता है मैं रूम में आके तभी बातें करती हूँ। क्योंकि नीचे रहूँ तो काम करती हूँ, तो पापा और ये हैं, तो ये फिर अगर धीमे धीमे बोलो तो आवाज़ नहीं जाती है। और अगर फ्री होके मेन होता है कि जो कंफर्टेबल हो ना, वो मैं अपने रूम में ही रहती हूँ। तो मैं यहीं पे ही आके जो भी मुझे करना रहता है मैं करती हूँ, कुछ भी करना रहता है मैं अपने रूम में करती हूँ। तो बस अभी मैं आई हूँ ऊपर, और अभी नाश्ता वास्ता करा के ऊपर आ गई हूँ।
और पाखी नहा रही है। कल रात में ही मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि मैं सांभर बड़ा खाऊंगा। हम कहे चलो भाई बना देते हैं सुबह। तो ये सब चीज़ बनने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है। नॉर्मल नाश्ता रहता है तो चलो फटाफट बना लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर इसके बाद अभी मैं थोड़ी सी क्लास लेती हूँ। फिर उसके बाद अभी आज मेरा एक दो काम अभी मतलब घर का ही है, तो अभी आज मुझे शायद भी हो सकेगा तो मैं सबसे ज़रूरी जो करूँगी अपना ऑफिस है वो उसको क्लीन करूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, उसको मैं अभी जा रही हूँ क्लीन करने। फिर देखिए क्या क्या होता है। अभी फिर क्लास लेके मैं करीब 1:30 बजे फ्री हुई थी। उसके बाद मैं नीचे चली गई खाने के लिए। तो मैंने पूछा पापा से क्या खाना वाना खाएंगे, तो उन्होंने कहा अभी ऐसा कुछ खाने का मन नहीं था। तो मैंने कहा लो, तब से किचन गंदा था, मैंने किचन क्लीन करी क्योंकि सुबह का सिर्फ बनाए थे, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने कहा लो इसे फटाफट पहले मैं क्लीन कर देती हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म वगैरह गंदा था। वैसे भी कोई भी चीज़ बनाओ तो एक बार सुबह नाश्ते के बाद तो क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है, फिर खाने के बाद होता है, फिर रात में 3 बार तो मतलब किचन को क्लीन करना ही करना है किसी भी तरह, नहीं तो सुबह से शाम तक ऐसे फैले रह जाता है। तो खाना किसी का मन नहीं था, जो बना था उसे सब उसी में से थोड़ा थोड़ा सब लोग ने खा लिया है। तो अचानक मेरा मन कर गया चाय पीने का। तो चाय का तो कोई वक्त नहीं होता है, तो ये लगा कि कुछ खाया नहीं है तो लो चाय बना लेते। तो अपने लिए चाय बनाए थे, तो पापा के लिए तो बना नहीं था। तो मैं यहाँ पे चाय, मैं और पापा चाय पी ली, उसी से हम लोग का पेट भर गया था। फिर चाय पीने के बाद मैं फिर ऊपर गई, जो भी थोड़ा बहुत काम था वो किया, फिर मैंने रेस्ट किया। आप लोग अभी आगे देखोगे कि क्या किया है। ये वीडियो मैं थोड़ी सी इसके बाद थोड़ा सा फास्ट इसीलिए कर दे रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लेट ना हो, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। यहाँ पे मैंने पापा और अपनी दोनों लोग की चाय निकाल के हम लोग ने जा रहे हैं पीने। तो मैं चल रही हूँ ऊपर चाय लेके। मैं ऊपर आ गई, बाकी पापा सब नीचे ही हैं। और चलूँ भैया मैं अपने रूम में देखती हूँ क्या है। लाइट ऑन कर दूँ। बस आज फिर मैं आ गई इस जगह पे बैठने के लिए। मैं आती हूँ सीधे यहीं बैठ जाती हूँ, फिर सीधे मोबाइल ऑन कर लेती हूँ। जो भी मतलब वीडियो शूट करनी रहती है, आप लोगों से बातें करनी रहती है, जो भी रहता है इसी से करती हूँ। तो आज तो इस समय किसी ने ना खाना नहीं खाया। ये हुआ कि हैवी हो गया है काफ़ी ज़्यादा। सब ने 2-2 3-3 बड़े खा लिए, सांभर बड़े, तो सबका पेट गया भर। तो इस समय खाना मैं नहीं बनाई। तो फिर अभी गई थी, मैंने कहा भाई थोड़ा सा जो भी खाना हो बता दीजिए, थोड़ा सा बना देती हूँ। तो किसी ने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर मैं सबको जो भी था रखा हुआ था, तो 1-2 बड़े और रखे हुए थे, तो वो उन्होंने हस्बैंड ने कहा कि लो ये दे दो, जो भी रखा है उसी को खा लेते हैं। तो खा लिया। और फिर मेरा चाय पीने का अचानक मन कर गया, तो हमने चाय बना ली। अपने लिए बनाई, तो पापा को तो बनाऊंगी। तो मैं और पापा बस थोड़ा 1-1 कप चाय लेके आ गए रूम में। मैं अब हम थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, उसके बाद अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। उसके बाद मैं देखती हूँ क्या काम है। फिर वही बाकी जाएंगी 4 बजे कोचिंग, सॉरी ट्यूशन। उसके बाद अभी नीचे का है काम, वो कर लूँगी फिर। तो लो बाकी जा रही हो, बाय तो कर लो। मम्मा को नहीं ले जाओगी, बाय तो करो आज, इधर देख के। बाय, लव यू बोलो। बाय। जाओ, ओपन कर दे। जाओ जाओ जाओ। रुको रुको, मुझे बैग दो, पहले मुझे बैग दो। जाओ बैठो, तुम पापा के पास बैठो। जाओ, हटो, जाओ बैठो। आज जब लेने आएंगे तब लॉलीपॉप। ये लो बैग। बाय। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। बाय पाखी। पाखी आज कोचिंग जा रही हैं मेरे बिना। कोचिंग, हाँ ट्यूशन जा रही हैं मेरे बिना। आज मैं नहीं जा रही, आज पाखी जा रही है अपने पापा के साथ। बाय।
पाकी को ट्यूशन भेजने के बाद मैं आ गई अपने ऑफिस के रूम में क्लीनिंग करने। और ये देखिए पिछले 3 महीने से ये मेरा ऑफिस ऐसे ही बंद है और कितना ज़्यादा फैला हुआ है। मतलब ये था होता है ना कि जो कि बंद हो गया, उस रूम में कोई आते ही नहीं था, कोई काम भी नहीं था, तो एक ये स्टोर रूम के जैसे बंद हो गया था। जो भी सामान आ रहा था, सब कुछ आ रहा था उसी रूम में रख रहा था, तो उतना कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। मैं वहाँ की क्लीनिंग भी नहीं कर रही थी। तो यहाँ बीच में टेबल वेबल रखी थी, सब मैंने अंदर रख दिया था क्योंकि पाकी थी तो नीचे ही हम लोग ज़्यादा समय रहते हैं, तो खेलने का मन कर रहा था तो मैं टेबल अंदर कर दी थी। फिर मैंने क्लीनिंग के समय इसको मैं और मेरे हस्बैंड ने पकड़ के लाया तो देखा इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी इस पर। मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने इसका चारों तरफ इसमें टेप लगा हुआ था ये टेबल में, तो मैंने इसका पहले इसका जो शीशा है वो हटाया। मैंने कहा कि पापा पकड़िए, तो पापा ने पकड़ा था, धीमे से मैंने इसको हटाया। उसके बाद इसकी खूब अच्छे से इसकी क्लीनिंग करी, जो होता है ना डीप क्लीनिंग जिसे बोलते हैं, वो मैंने खूब अच्छे से कर ली। शीशा पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया। एक एक चीज़ करने में मतलब काफ़ी समय लग गया था, शाम को करते करते 2-2.5 घंटे निकल गए थे यहाँ की क्लीनिंग करने में। मतलब 3 महीने से ऐसे बंद था, पूरे कमरे में जाला लगा हुआ था, पूरे कर्टेन्स एकदम गंदे हो चुके थे, एक एक बुक जो रखी थी वो सब गंदी हो गई थी, और जिधर मेरी सरस्वती जी वगैरह रखी हैं सब मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यही काम किया कि सबसे पहले मैंने ये सेंटर टेबल क्लीन करी। मैंने कहा सबसे पहले इसे अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही दूसरा काम करेंगे, क्योंकि शीशा था तो पाकी थी नहीं, तो मैंने कहा लो पहले इसे कर लेते, नहीं पाकी आ जाएगी तो करने नहीं देगी। इसको मैंने सोप से खूब अच्छे से क्लीन करके तब आगे मैं दूसरा काम कर रही हूँ। मैं रूम में आई, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। जिधर देखो उधर इतने जाले लगे हुए थे, साइड में देखो तो, कॉर्नर में देखो तो, इस कॉर्नर में देखो, मतलब चारों तरफ एकदम जाले लगे हुए थे। ये होता है ना कि जिस चीज़ को एकदम आदमी छुआ ही नहीं उस चीज़ में तो मतलब गंदगी बैठेगी बैठेगी, धूल जमेगी ही जमेगी। तो वही हाल हो गया था। इस रूम में कोई आता नहीं था, और जो भी सामान कोरोना के समय आ रहा था, लॉकडाउन के समय आ रहा था, बस इसी रूम में आ रहा था। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, बट वही था कि करना तो है ही है, जैसे तैसे इसको निपटाना तो था ही। तो मैंने फिर धीमे धीमे सारी चीज़ शुरू करी। सबसे पहले मैंने जाले क्लीन करे, फिर फ़ैन क्लीन किया, फिर टेबल अरेंज किया इधर, फिर सारी एक एक फ़ोटो और स्टैचू वगैरह जो भी है सब हटाया उसको। पापा भी पीछे से आके देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, वो भी बताते जा रहे थे। तो हम और पापा और ये अपना कुछ लैपटॉप पे अपना काम कर रहे थे, तो हम लोग ने मिलके पूरा कर लिया है। यहाँ पे करना तो मतलब मुझे को पड़ता है, क्योंकि मैं ही हूँ तो करेगा कौन। तो एक एक चीज़ें यहाँ पे करना, मतलब पूछ पूछ के रखना, हटाना। बुक वगैरह पे इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी, और इधर ये मेरी फ़ोटोज़ इधर लगती हैं, मैंने लगाई हुई है, जो मतलब मेरे डांस वगैरह की जो भी फ़ोटोज़ है, न्यूज़पेपर जो भी इधर सारी चीज़ें हैं वो मैंने इस बोर्ड पे लगाई हुई है। सब पे डस्ट हो गया था, और वो मेरी सरस्वती जी उधर रखी हुई हैं। मतलब बोर्ड वोर्ड सब एकदम गंदा हो गया था। चेयर वेयर की तो हालत पूछिए मत, बहुत बुरी हो गई थी। तो एक एक चीज़ थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें क्लीन करने में सिर्फ एक रूम में 2-2.5 घंटे लग गए थे। सोचिए क्या हाल हुआ होगा मेरा। तो सारी चीज़ ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट हो ही गई थी। और ये गिटार के कवर पे, गिटार तो अंदर था तो कहिए वो बचा, गिटार के कवर पे इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी, उसको अच्छे से पोंछ के मैंने सब हटा दिया है, और डोर वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर दिया था। फिर जाके मुझे फुर्सत मिली करीब 2 से 2.5 घंटे के बाद। सब डस्टिंग वगैरह करने के बाद सबसे पहले मैंने कहा ये जो सारे कर्टेन्स हैं इसको हटा के फिर मैंने इसको वॉशिंग मशीन में लगा दिया धुलने को। इधर मैं डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, और उधर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दिया था धुलने के लिए, ताकि एक मतलब होता है ना उसी घंटे में सारे काम हो जाएंगे, उसके लिए अलग से मुझे टाइम नहीं देना पड़ा। इधर मैं कर ही रही थी, नीचे थी ही तो मुझे उतना टाइम देना था, तो मैंने कहा लो वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। उस बीच में मेरे कर्टन्स भी धुल गए अच्छे से, उसको फिर मैंने आके लगा भी दिया। तो फाइनली आज मेरे ऑफिस की डीप क्लीनिंग अच्छे से पूरी क्लीनिंग हो गई। क्लीनिंग करने के बाद पाखी भी आ गई थी 5:30 के करीब। फिर हम लोग चाय बनाए थे, ये मेरे हस्बैंड सोफ़े पे लेटे हुए हैं, और पापा थे, हम थे, पाखी थी, चाय बनाए थे। और ये नमकीन जो मम्मी ने बना के दी थी वो हम लोगों ने ऐसी चाय के साथ ले ली। तो पाखी उसी में खेल भी रही है, हम लोग चाय भी पी रहे हैं, और ये भी इसमें खा रहे हैं। इनको भी काफ़ी अच्छी लगी तो वो भी मस्त होके खा रहे हैं।
और हम लोग सब लोग एक तुरंत चाय पीने लगे थे। उसके बाद किचन में मैं आई, ये घर का कुछ सामान ले आई थी, तो उसका मतलब जो महीने वाला सामान होता है वो आया था, तो उसको मैं उठा के एक चीज़ रख रही थी। बिस्किट वगैरह थे, सब उसको डिब्बे में भरा, तेल वगैरह थे और रिफाइंड वगैरह, ऑयल वगैरह थे, सब उसको मैं पूरा अच्छे से रखना, मतलब सबसे ज़रूरी काम तो ये होता है, सामान तो लेते आओ, फिर उसको जो उठा के तरीके से रखो। अगर नहीं रखो तो कभी कुछ हो रहा है, कभी इधर ख़राब हो रहा है, उधर ख़राब हो रहा है। तो सबसे बड़ा काम यही होता है कि लाने के बाद उसको अच्छे से रखना। तो ये मैंने यहाँ पे कर रही हूँ, इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से पहले कर लिया है। कर्टेंस भी धुल के तैयार हो गए थे, तो मैंने कहा लाओ इसे लगा भी देती हूँ। तो इसको मैं ऊपर, हम कहीं से लगे हाथ लगे इसको टांग दो, नहीं तो फिर ये रुक ही जाएगा। तो मैंने इसको लगा भी दिया है यहाँ पे अच्छे से। और ये मेरा ऑफिस है। इसके बाद देखिए क्लीन होने के बाद कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फ़ोटो दिखाई थी कि गंदा पड़ा हुआ था, तो उस समय कैसा था। तो ये ऑफिस मेरा पूरी तरीके से क्लीन हो गया, बस अब यहाँ पे चेयर अरेंज करना है। तो आपसे मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।